हम कई बार काम करते वक्त कहीं ना कहीं तो अटक जाते हैं। हमें लगने लगता है कि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, और तब हम बड़े लोगों का सहारा लेते हैं। हम लोग उनके जाके पूछते हैं कि आखिर हम क्या करें। तब हमें वो कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, और उन उदाहरण में निर्जीव वस्तु के उदाहरण भी होते हैं। उस वक्त हमें वो चीज समझ में नहीं आती, बहुत पोएटिक लगने लगती है, लेकिन असल में अगर उसे हम अप्लाई करना सीखे तो हमारे जीवन में काफी फर्क आ सकता है। सूरज को धरती का पहला प्रेमी कहा है। ये वाक्य एडिथ सिटवेल नामक एक कवि ने कहा है, और इस वाक्य के ऊपर भवानी प्रसाद मिश्रा ने एक कविता लिखी है, जिनमें उन्होंने इस वाक्य को अच्छी तरह समझाया है, लोगों तक पहुंचाया है कि आखिर एडिथ सिटवेल क्या कहना चाहती है। और वही कविता आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। धरती का पहला प्रेमी। एडिथ सिटवेल ने सूरज को धरती का पहला प्रेमी कहा है। धरती को सूरज के बाद, और शायद पहले भी, तमाम चीजों ने चाहा। जाने कितनी चीजों ने उसके प्रति अपनी चाहत को अलग अलग तरह से निभाया। कुछ तो उस पर वातावरण बनकर छा गए, कुछ उसके भीतर समा गए, और कुछ आ गए उसके अंक में। मगर एडिथ ने उनका नाम नहीं लिया। ठीक किया मेरे भी समझ में। प्रेम दिया उसे तमाम चीजों ने, मगर प्रेम किया सबसे पहले उसे सूरज ने। प्रेमी के मन में प्रेमिका से अलग एक लगन होता है, एक बेचैनी होती है, एक अगन होता है। सूरज जैसी लगन और अगन धरती के प्रति और किसी में नहीं है। चाहते हैं सब धरती को अलग अलग भाव से। उसकी मर्जी को सब निभाते हैं खान से घने छाव से। मगर प्रेमी में एक खुदगर्जी भी तो होती है। देखता हूं वो सूरज में दिखती है। रोज चला आता है पहाड़ पार कर उसके द्वारे, और रुका रहता है 10-12 घंटे। मगर वो लौटा देती है उसे शाम तक, शायद लाज के मारे। और चला जाता है सूरज चुपचाप, टाक कर उसकी चुनरी में अनगिनत तारे। इतनी सारी अपेक्षा के बावजूद।